Hello students, let's start our seventh chapter of geography, human environment, settlement, transport and communication. In our first chapter we have done human environment. Now we are going to start the chapter which tells us that how due to human settlement, transport and communication they can change their environment. In the first chapter, we have learned that early humans depended entirely on nature for food, for clothing, and shelter. But with the passage of time, they learned new skills how to grow food, how to build homes, and how to develop better means of transport and communication. In this way, they changed their environment where they lived. Now, settlements are places where people build their homes. Actually, firstly, early humans lived on trees and in caves, but when they started agriculture and when they started to grow crops, it became necessary for them to make a permanent home so that they can take care of their agriculture. So firstly the settlement grew near the river valleys, or because water was easily available there, and on the river valleys land was fertile. But with the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. Settlement flourished and civilization depend near river valleys. Settlement can be permanent or temporary. Settlement क्या होती है? Where people build their homes to live in. जहाँ पे लोग रहते हैं, that is settlement. It can be of two types, permanent or temporary. Settlements which are made for a short period of time. जहाँ पे लोग थोड़ी देर के लिए रहते हैं, that is known as temporary settlement. जैसे वी कैन से दैट हट्स वगैरह, जहाँ पे लोग टेम्प्रेरी घर बनाते हैं थोड़ी देर रहने के लिए और बाद में वो शिफ्ट हो जाते हैं एक दूसरी जगह पे, या जो टेम्प्रेरी घरों में रहते हैं दैट इज़ टेम्प्रेरी सेटलमेंट. एंड द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट और हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स और माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ पे टेम्प्रेरी सेटलमेंट होती है. वहाँ पे लोग टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स बनाते हैं जब डीप फॉरेस्ट जो हो गए, डेजर्ट्स हो गए और जो माउंटेन्स हो गए, ताकि वो जब उनको उस जगह से प्रॉब्लम आती है वो थोड़ा सा अपना घर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं. वो क्या प्रैक्टिस करते हैं? हंटिंग, गैदरिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे कल्टीवेशन. एंड ट्रांसह्यूमेंस मीन्स दे माइग्रेटेड, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं. लेकिन आजकल जो today's settlement is a permanent settlement. In these settlements people build homes to live in. परमानेंट सेटलमेंट हम बोल सकते हैं जैसे हम लोग जिन घरों में रहते हैं, वी मेक अ परमानेंट सेटलमेंट. ये नहीं कि आज या 2-4 महीने या साल 1.5 साल हम एक घर में रह रहे हैं फिर दूसरी जा रहे हैं, वो टेम्परेरी हो गई. हमने अपने पक्के घर बनाए हुए हैं रहने के लिए, तो इसलिए इस तरह की सेटलमेंट को हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं. नेक्स्ट पेज पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है. इट वाज मैरीज बर्थडे पार्टी. मैरी का बर्थडे होता है एंड शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत. वो और उसके फ्रेंड्स अपने दूसरे फ्रेंड गुरप्रीत की वेट कर रहे होते हैं ताकि वो आए और वो लोग केक काटें. लास्ट में जब गुरप्रीत आता है, ही वाज टायर्ड, कफिंग, और वो बुरी तरह से थका हुआ और उसको खांसी लगी और वो बेचारा हाँफ रहा होता है. तो शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जाम वाज टेरिबल. वो बताती है कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, वो ट्रैफिक में फंस गया था. और मैरी की जो मदर होती है मिसेस थॉमस, वो गुरप्रीत को मतलब उसको थपथपाती है और उसको बोलती है कि ये जो पोल्यूशन है हमारी सिटीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है. अभी वो बताती है कि अभी कुछ देर पहले ही कोई प्रसाद मतलब वहाँ से विलेज से आए थे. वो बता रहे थे कि पता नहीं ये जो ट्रैफिक जाम्स हैं या ये पोल्यूशन है वो सिटीज़ में ही होता है जबकि विलेजेस में ऐसे नहीं होता है. तो वो बच्चे हैरान होते हैं कि वाई द नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो क्यों ये इतने व्हीकल्स जाम क्यों होता है शहरों में. तो वो मैरीज के फादर बताते हैं बिकॉज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग डे बाय डे. पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं. तो उसके मिस्टर थॉमस बताते हैं उसको. तो मैरी पूछती है कि देन वाई कि लोग शिफ्ट करते ही क्यों हैं सिटीज़ की तरफ, जब पता है कि सिटीज़ में इतना जाम लगा होता है, इतना पोल्यूशन है, तो वाई द पीपल प्रेफर सिटीज़ एज़ कम्पेयर टू विलेजेस. देन हर मदर उसको रिप्लाइड दैट दे केम
for jobs, for better education and better medical facilities, because in the cities they can get better jobs and better education and medical facilities. अगर हम खुद ही कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि विलेजेस में बेटर जॉब्स नहीं है, ओनली एग्रीकल्चर और ये जो स्मॉल स्केल पे जो जॉब्स होती हैं ओनली दोज वर देयर, और इवन बेटर एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए लोग सिटीज़ की तरफ आते हैं. तो मैरी के फादर बताते हैं कि इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़ वेयर विल ऑल द पीपल लिव. कहते हैं कि जगह तो उतनी रहनी है शहरों में, अगर ज़्यादा लोग शहरों में आ जाते हैं, सिटीज़ में आ जाते हैं, तो वो रहेंगे कहाँ? तो ओबियसली वो फिर कहाँ रहेंगे? रहना तो उधर ही है, बट क्या होगा कि जो उनकी सेटलमेंट्स हैं वो कंजस्टेड हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, और अनहाइजीनिक कंडीशंस में वो लोग रहेंगे. खुले एरियाज़ में वो नहीं रह पाएंगे. फिर वो शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड पावर सप्लाई वर द कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़, क्योंकि लोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उनको ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं. तो वो बोलते हैं कि प्रसाद बताते हैं कि आर विलेजेस में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स. बोलते हैं कि विलेज में बेशक बड़े सिनेमा हॉल्स नहीं होते, वेल इक्विप्ड स्कूल्स या बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते, बट दे हैव द ओपन स्पेसेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रेथ इन. बोलते हैं लेकिन विलेजेस में कम से कम जगह तो खुली होती है और उनको फ्रेश एयर मिलती है. तो कहते हैं कि बट फिर वही प्रॉब्लम वो बताया था कि जब उसके ग्रैंडफादर बीमार होते हैं, क्योंकि विलेजेस में बेटर हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो दे रन टू द सिटीज़, तो फिर उनको सिटीज़ की तरफ भागना पड़ता है. फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन वी कैन टेल दैट there are two pictures of the settlements. We have seen the rural and urban settlement. Villages are rural settlement where people are engaged in. villages की जो settlements होती हैं उनको हम rural settlement बोलते हैं, जहाँ पे लोग मोस्टली एग्रीकल्चर या जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं वो फ़िशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स वर्क और ट्रेडिंग वगैरह करते हैं. जबकि ये जो रूरल सेटलमेंट है, सिटीज़ की सेटलमेंट्स है, इट कैन बी कम्पैक्ट और स्कैटर्ड. ये कम्पैक्ट भी हो सकती है, स्कैटर्ड भी हो सकती है. अब कम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होती है? वेयर क्लोजली बिल्ट एरियाज़ ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल. कम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होती है कि जहाँ पे फ्लैट लैंड अवेलेबल होती है वहाँ पे बिल्कुल पास घर बने होते हैं. तो जबकि जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होती है, इसमें क्या होता है कि जो हाउसेस होते हैं वो एक्सटेंसिव एरियाज़ पे लोगों ने अपने घर बनाए होते हैं, मतलब मोस्टली माउंटेन एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में, या थिक फॉरेस्ट में, या फिर रीजन्स ऑफ जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, पोलर एरियाज़ आप लोग बोल सकते हो कि इस तरह के एरिया जहाँ पे फ्लैट लैंड अवेलेबल हुई तो वो लोग अपने घर बना लेते हैं. तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कम्पैक्ट सेटलमेंट. ये देखिए, इट इज़ द कम्पैक्ट सेटलमेंट पिक्चर, जहाँ पे घर बड़ी पास बने हुए हैं. इसको हम बोलते हैं कम्पैक्ट सेटलमेंट. एंड दिस वन इज़ स्कैटर सेटलमेंट, जो कि हिली एरियाज़ में जहाँ पे दूर घर बने हुए हैं. इन रूरल एरियाज़ पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर इन्वायरमेंट. रूरल एरियाज़ में लोग इस तरह के घर बनाते हैं जो उनकी इन्वायरमेंट को सूट करते हैं. जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, दे हैव स्लांटिंग रूफ्स. वो स्लांटिंग रूफ्स बनाते हैं ताकि वो पानी वो जो है वो छतों पे रूफ्स पे इकट्ठा ना हो. एंड प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन, द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म और स्टिल्स. और जहाँ पे ये बारिश का पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, मतलब थोड़ी डाउन लैंड होती है, वहाँ पे वो एक कुछ रेज प्लेटफॉर्म पे घर बनाते हैं, स्टिल्स पे घर बनाते हैं. तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हाउसेस ऑन स्टिल्स. ये देखिए, नीचे स्टिल्स, बांस वगैरह, लकड़े वगैरह लगा के ऊपर को घर बनाए होते हैं, क्योंकि जिन जगह पे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है ओबियसली वो लैंड थोड़ी सी दलदली सी हो जाती है, या वहाँ पे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, स्नेक्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो वो इसलिए वो पानी से बचाव के लिए वो स्टिल्स पे घर बनाते हैं. तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ दैट. और जो हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पे मड की वॉल्स वगैरह होती हैं, थैच्ड हट्स होती हैं, घास फूस की छतें होती हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी फील ना हो. तो जो लोकल मटेरियल होता है, स्टोन्स, मड, क्ले वगैरह, तो ये चीज़ें यूज़ करके घर बनाए जाते हैं. द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर दैन अर्बन सेटलमेंट्स. टाउन छोटे होते हैं और अर्बन सेटलमेंट्स के कंपैरेटिवली जो सिटीज़ होती हैं वो बड़ी होती हैं. अर्बन सेटलमेंट्स जो होती हैं वहाँ पे बड़ी सेटलमेंट्स होती हैं, बड़े घर होते हैं. इन अर्बन एरियाज़ द पीपल आर एंगेज्ड इन. जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोग मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, इस तरह की सर्विसेज देते हैं. और
ये था हमारा सेटलमेंट्स के बारे में. टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.